देखिए एजीटी लाइव 24/7। ये है एजीटी लाइव 24/7। This is AGT Live 24/7. अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि हम ना सिविल डिफेंस को हमें केंद्र सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आया था, जो अपने पिछले महीने जो सिचुएशन थी उसके बाद, तो हम लोग सिविल डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की भी 2 राउंड ट्रेनिंग कर चुके हैं। हमने जो है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वहाँ पर उनके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं उनके ऑफिस के साथ में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है और उसके हिसाब से वो हमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम यहाँ एक्सपैंड करेंगे और हमारा होगा कि जो टारगेट होगा कि हम करीब 10,000 जो सिविल डिफेंस और लॉन्ग पर एक दिन में तो नहीं होगा बट उसमें हम कर लें। और इसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप कभी भी जाएं तो जितने भी यूथ हैं, जो भी यूथ क्या है, कोई भी जुड़ना चाहे तो सिविल डिफेंस में हमारे साथ जुड़ना चाहे तो बहुत वेलकम है। हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनका लिस्ट बना के रखते हैं और जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो हमको यूज़ करते हैं। और उसके लिए सिविल वॉरियर्स का एक एप्लीकेशन भी है, उसमें ऐप में जाके आप भी मतलब अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और जब एनरोल करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब हम आपकी ट्रेनिंग देंगे। तो उसको हम बड़े जोर तरीके से उसको हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया और आप सब लोग यहाँ आज उपस्थित हो गए हैं। आज जो वेदर सिचुएशन है उसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये बताऊँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले, करीब 2 घंटे पहले इन्होंने सिचुएशन रिव्यू की, जिसमें मैं उपस्थित है, यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी उपस्थित थे, चीफ सेक्रेटरी उपस्थित थे। उसके अलावा भी वो रेगुलर टाइम पे हमसे ब्रीफ लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो हमने उनको ब्रीफ किया है और उन्हीं ने हमें एडवाइस किया कि क्यों ना हम जो है पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें और पब्लिक को भी बताएं कि इस समय क्या सिचुएशन है और क्या क्या स्टेप स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। इसीलिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो 1 बजे रिपोर्ट आई थी, जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो ये डिप्रेशन था एक्चुअली, जिसकी वजह से बहुत सारी रेन्स हो रही हैं, वो जो है अभी जो बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में ढाका से करीब 110 किलोमीटर उसके जो है नॉर्थ वेस्ट में अभी भी स्थित है और धीरे धीरे वो मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ और लगभग 12 घंटे में हम आशा है आईएमडी की रिपोर्ट की समय की आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार कि धीरे धीरे और कम होता जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो डीप डिप्रेशन है, इसकी वजह से बहुत हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बहुत सारी जगह पे होनी है और साथ में कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो स्क्वेली विंड से जो हवा चलती है वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की कुछ जगह हो सकती है, वरना 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रहेंगी। और आपको बताया होगा कि आज भी जो है हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन जो आईएमडी ने अभी भी 2 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी किया, जो नॉर्थ त्रिपुरा ऊनाकोटी में, कि वहाँ पर रेड अलर्ट है। दैट मीन्स वहाँ पर वेरी हेवी रेन हो सकती है, एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकती है। बाकी सब जगह में ऑरेंज अलर्ट है और जो सिचुएशन जो मेरे ख्याल से जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो ऑलरेडी ओवर हो गई है और धीरे धीरे रात में और कल दोपहर तक में सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। आपको बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को हमको जब ये रिपोर्ट मिला था कि जो ये वेदर सिचुएशन डेवलप हो रहा था, तो उसके बाद इमीडिएटली हमने एक्शन लिया और जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर्स हैं और जितने हमारे रेलिवेंट जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं उनको हमने क्रैश मैसेज भेजा और इनको इन्फॉर्म किया। उस रिपोर्ट के हिसाब से 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, 29 मई को रेड अलर्ट था और 30 मई जो आज है वहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट था। आज जैसे मैंने बताया 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रेड अलर्ट है, बट खतरे की कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो है हमने डीएम के साथ मैंने डायरेक्टली बात किया और उनको प्रिपेयर्डनेस के लिए बताया, उनको हमने मैसेज भी दिया, सारे डिपार्टमेंट रेडी हो गए हैं। और इसके अलावा हमने एक प्रेस रिलीज़ भी किया था जो आपको मिला होगा 28 मई को, जिससे कि पब्लिक तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।
जैसे प्रिपेयर्डनेस के बेसिस पे जैसे ये सूचना मिली उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट ने जहाँ भी एनडीआरएफ है वरना हमारे पास एसडीआरएफ और टीएसआर है, वहाँ पर तुरंत हमने उनकी टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा कि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उनको एक्ट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ में हम जो ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं जैसे एनसीसी कैडेट्स हैं उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया है, इवन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक्टिवेट किया कि कहीं भी ज़रूरत होगी तो हम लोग एकदम रेडी हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और लाइन डिपार्टमेंट जहाँ भी ज़रूरत है उनके साथ में ऑलरेडी टच में हूँ। जो अभी तक जो 3 दिन में 28, 29, 30 में जो रिपोर्ट आई है, जो डैमेज रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है कि एक पर्सन जिरानिया सब डिवीज़न में ड्राउन हो गया है। वो कैसे हुआ अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, बट जो न्यूज़ आई है ये हमारे पास जो खबर आई है जो हमारे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पे आती है उसके हिसाब से एक पर्सन ड्राउन हुआ है। इसके अलावा 106 हाउसेज डैमेज हुए हैं जिसमें सीवियरली 33 है और पार्टली करीब 73 हैं। इसके अलावा 4 रिलीफ कैंप हम लोगों ने खोले हैं जिसमें से 3 रिलीफ कैंप वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में खोले गए और एक खोई में खोला गया जिसमें 57 फैमिली रह रही हैं और जिसमें 207 लोग टोटल पर्सन जो हैं। इसके अलावा बहुत जगह पावर की, रोड की रिपोर्ट आई है क्योंकि बहुत जगह विंड की वजह से हवा जो चली ना तो बहुत जगह पेड़ वोड़ गिरे और जिसमें से ज़्यादातर जो प्रभावित हुए वो है पानी सागर, लॉन्ग तराई वैली, जम्पुई जिला, जिरानिया, मोहनपुर सदर, कॉर्बुक एंड सबरूम जो सब डिवीज़न है वहाँ ज़्यादा प्रभाव हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ऐसी खबर आती है तुरंत पावर की हमारी टीम्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जो उससे पहले जो ट्री कटिंग की टीम्स जो डिप्लॉय कर रखा है वो तुरंत एक्टिवेट होती है, ट्री कट करती हैं, उसके बाद पावर लाइन हम लोग रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो हैं वो भी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं और जो डैमेज हुआ है उसका भी हम लोगों ने आज से काम शुरू कर दिया है और 3-4 दिन में हम पूरा डैमेज असेसमेंट कर लेंगे क्योंकि अभी भी ये चूँकि ऑरेंज अलर्ट है और हो सकता है कल परसों भी कुछ डैमेज हो, तो अगर कुछ होता है वो भी हम लोग इसके काउंटिंग करते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि जो रिवर जो पानी का जो लेवल है नदी में उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। एक्चुअली हर 2 घंटे में हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं और कहीं ज़्यादा सीरियस हुआ तो 1 घंटे आधा घंटे में भी रिपोर्ट आ जाती है और इसको हमारा वाटर रिसोर्स जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर करता है। इसके अलावा हम सेंट्रल वाटर कमीशन भी हमको रिपोर्ट देता है और लोकल जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है वो भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसकी हम इन्फॉर्मेशन एकदम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अभी 6 PM पे जो हमें लास्ट रिपोर्ट मुझे मिली थी उसके हिसाब से हावड़ा रिवर पे एक्चुअली 10 मीटर के पास है जो हावड़ा रिवर है और ये क्रिटिकल लेवल पे है और करीब 1-1.5 घंटे से उसी लेवल पे है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत बढ़ेगा और वरना स्टैगनेंट है और धीरे धीरे आशा है कि कल सुबह तक ये रिड्यूस होने लगेगा। हो सकता है रात में भी रिड्यूस हो, तो देखते हैं, हम लोग सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी मेजर रिवर में कहीं भी सारी जगह जो वाटर लेवल है वो बिलो क्रिटिकल लेवल